अस्सलाम वालेकुम। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 30। प्रैक्टिकल नंबर 30 की एक्टिविटी है राइट अ प्रोग्राम टू रीड 10 नंबर्स एंड सॉर्ट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी इसमें हमने यूज़र से 10 नंबर्स इनपुट करवाने, फिर उसके बाद इनपुट के बाद उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देकर मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। इसके लिए ये कोड हमने आपकी बुक से एज इट इज़ कॉपी किया प्रैक्टिकल नंबर 30 का। इसको हम कंपाइल करने के बाद लाइन बाय लाइन डिस्क्राइब कर देंगे ये कैसे वर्किंग करता है। ठीक है, कंपाइल करने पर कोई एरर नहीं है, ना ही कोई इसमें वार्निंग है। अब हम इसको रन करते हैं। ये मॉनिटर स्क्रीन पर इसका आउटपुट आपके सामने। अब हम इसको इनपुट देंगे और देखेंगे कि ये कैसे डिस्प्ले वर्किंग करता है। 8 ना 7 देखिए, हमने इसको इनपुट दिए नंबर 9 8 7 6 5 4, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको इनपुट दिया, इसने असेंडिंग ऑर्डर में इसको डिस्प्ले करवा दिया। अब हम देखते हैं इसको इसने कैसे इस कोड की वर्किंग को हम एग्जामिन करते हैं। देखें यहाँ पर आपकी लाइन नंबर 2 पर हमने लाइन नंबर 2 और 3 पर दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड करवाए हैं, आईओ स्ट्रीम और एल्गोरिथम के नाम से। एल्गोरिथम की जो हेडर फाइल है उसका मकसद यहाँ पर इंक्लूड करवाने का मकसद ये है कि लाइन नंबर 17 में हम एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन है सॉर्ट के नाम से, जिसकी डेफिनेशन एल्गोरिथम के हेडर फाइल में मौजूद है। इसलिए हम यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको इंक्लूड करवाया। फिर उसके बाद हमारा मेन का फंक्शन शुरू हो जाता है। लाइन नंबर 7 में हमने एक एरे डिक्लेयर किया है नम के नेम से, और जिसकी लेंथ है 10 है, यानी इसकी जो साइज़ है वो 10 है। यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया और फिर उसके बाद हमने इसको यहाँ पर लाइन नंबर 8 पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाया असेंडिंग सॉर्टिंग, जिसका आउटपुट ये आपके सामने। फिर उसके बाद हमने लाइन नंबर 9 पर एक लाइन ड्रॉ की है, ये इसका आउटपुट आपके सामने। फिर उसके बाद लाइन नंबर 10 पे हमने एंटर नंबर्स, यहाँ पर हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया था, ये आपके सामने। फिर उसके बाद यूज़र जो भी नंबर इनपुट करता गया तो फॉर के लूप हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। हर नंबर को फॉर के लूप के ज़रिए हमने नम के एरे को एक्सेस किया और हर एलिमेंट में उस नंबर को असाइन कर दिया। मिसाल के तौर पर फर्स्ट एलिमेंट को हमने 9 असाइन किया, फिर उसके बाद सेकंड को 8, फिर 7 को, और ये लूप के ज़रिए हमने इसको हर एलिमेंट को एक्सेस किया और उसको जो यूज़र इनपुट देता रहा उसको हम असाइन करते गए। अच्छा, इसकी मज़ीद डिटेल के लिए ड्राई रन के लिए आप प्रैक्टिकल नंबर 29 को देखें। यहाँ पर हम इसको डिटेल से नहीं करेंगे, बस इसकी सरसरी तौर पर बता देते हैं कि ये फॉर का लूप यहाँ पर नम के एलिमेंट को एक्सेस करता है 0 से लेकर 9 तक, और फिर जैसे जैसे यूज़र इनपुट देता जाता है तो हर एलिमेंट में ये इसकी जो इनपुट है नंबर है इसको असाइन कर देगा। फिर उसके बाद लाइन नंबर 17 में हमने एक फंक्शन कॉल किया है जिसमें हमने दो आर्गुमेंट पास किए नम और नम प्लस 10 के नाम से। तो नम क्या है और नम प्लस 10 है ये हम बताते हैं आपको। देखें, यहाँ हमने जब एक एरे डिक्लेयर किया था नम के नेम से, तो आपके कंपाइलर ने रैम में आप इस तरह से कुछ एरे की स्पेस रिज़र्व कर दी थी, और नम जो है यहाँ पर नेम है एरे का, इसी तरह ये इसकी डेटा टाइप है, ये इसकी लेंथ है 10। तो नम जो इसका नेम है ये होल्ड करता है फर्स्ट
एलिमेंट के एड्रेस को जो कि रैम में है, रैम में जो एड्रेस होता है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस उसको होल्ड करता है, और जो लास्ट एलिमेंट है num+10 जो रिप्रेजेंट करता है लास्ट एलिमेंट के एड्रेस को। यानी अगर एक गली में 10 मकानात हैं तो उसमें हम फर्स्ट मकान का नंबर अगर हमें मालूम हो जाए तो उसमें 10 को ऐड करेंगे तो लास्ट मकान का नंबर भी हमें पता चल जाएगा। यानी हमने नम में 10 को ऐड किया और लास्ट एलिमेंट को भी एड्रेस के ज़रिए एक्सेस किया। यानी हमने सॉर्ट के फंक्शन में फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पास किया और लास्ट एलिमेंट का एड्रेस पास किया ये, और फिर उसके बाद हमने ये फंक्शन एड्रेस के ज़रिए जितनी भी जो लेंथ है जो हमने एरे की इसमें हमने फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एड्रेस को पास किया, तो इसके दरमियान में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें जो वैल्यू इसको अरेंज कर देगा और ये उसको अरेंज कर देगा रैम में, क्योंकि हमने एड्रेस पास किए हैं तो ये रैम में अरेंज कर देगा। तो इसी तरह फिर जब हम इसको एक्सेस करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो ये कुछ इस तरह डिस्प्ले करेगा आपके मॉनिटर स्क्रीन पर। तो फिर इसके लिए हमने क्या किया, इसने इनको जो इन फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को जब हमने पास किया तो इसने इसके दरमियान में जो भी वैल्यू थी एलिमेंट्स की उसको सॉर्ट कर दिया, तरतीब दे दिया हर एलिमेंट की वैल्यू को। तो फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की लाइन नंबर 18 में, इसका रिज़ल्ट आपके सामने। फिर उसके बाद लाइन नंबर 19 में हमने हर एलिमेंट को फर्दन यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया, हर एलिमेंट की वैल्यू को। 0 ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने डिस्प्ले करवा दिया आपके मॉनिटर स्क्रीन। अच्छा, लाइन प्रैक्टिकल नंबर 29 में हमने यहाँ तक सेम काम किया था। फिर यहाँ पर हमने क्या किया था, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवा दिया था। यानी सॉर्ट का फंक्शन आपका सेम काम करता है, असेंडिंग ऑर्डर में ये आपकी जो एरे है उसको में जो भी वैल्यू होगी उनको एरे के तमाम एलिमेंट को ये में जो भी वैल्यू होगी उसको असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट कर देता है। यहाँ पर हमने असेंडिंग ऑर्डर में हमने ये इसको डिस्प्ले करवाया, जबकि प्रैक्टिकल नंबर 29 में हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाया था। यहाँ तक आपका प्रैक्टिकल नंबर 30 और लाइन नंबर 18 तक आपका प्रैक्टिकल नंबर 30 और प्रैक्टिकल नंबर 29 सेम है। फिर यहाँ पर आपका ये 30 का जो कोड है ये चेंज हो जाता है, ये आपके सामने। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, इसका रिज़ल्ट आपके सामने। और यहाँ फिर इसके बाद आपका मेन का फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 रिटर्न करता है और सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। और इसी तरह आपका प्रैक्टिकल नंबर 30 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।